नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 1 और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र से जैनुल आबदीन, जो कि समाज सेवक हैं और काफ़ी सारे समाज से जुड़ी लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। तो आज मैं उनसे बात करूँगा। जैनुल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ टीवी 1 चैनल पे। आप मुझे हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले भी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में कई मर्डर हुए हैं। थाना गाजीपुर क्षेत्र के अंदर लगातार एक महीने में 10 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, जिसमें लूटपाट और फिरौती की भी काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में ज़्यादा अपराध चल रहा है, इस पर किस प्रकार से प्रशासन को कार्य करना चाहिए था? सर, हम लोग अपने बच्चों को, अपने भाइयों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल पैसे खर्च करते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेजों में पढ़ाते हैं, शिक्षा पढ़ाई पूरी करवाते हैं, ज्ञान दिलवाते हैं, मगर फिर मुद्दा आता है बेरोजगारी का। इस पे स्टेट गवर्नमेंट को और केंद्र गवर्नमेंट को, दोनों को रोजगारी पे ध्यान देना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। और जब रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्राइम कम हो जाएगा। मगर बढ़ते अपराध को लेकर के आपको कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कमी है इसमें? नहीं, बिल्कुल कमी है भाई। रोजगार नहीं है, अगर रोजगार होगा तो क्राइम क्यों होगा? जैसे यूपी पुलिस कर रही है, अपना बहुत बेहतरीन काम कर रही है, ऐसे ही दिल्ली पुलिस को भी काम करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है उच्च अधिकारी भी शामिल हो। अगर भाई रोजगार मिलेगा तो क्राइम तो अपने आप ही निपट जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा क्राइम। लेकिन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि बेरोजगारी फैली हुई है। अभी आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आने से क्या प्रशासन का जो कार्य है उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर सरकार सत्ता सही रहेगी, इनकी सरकार सही चलेगी और ये प्रशासन को टाइट रखेंगे तो काम अनिवार्य होने हैं। जिस प्रकार से पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर लगातार अपराध के मामले कई गुना बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कई गुना बढ़ते के साथ साथ हत्याएं की काफ़ी सारी केसेस जो है सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिन पहले भी एक हत्या हुई है, जिसमें एक युवक जो कि 32 साल का युवक था, उसको चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन हालातों पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को किस प्रकार से कदम उठाना चाहिए? यूपी पुलिस की तरह, और प्रशासन को भी और सरकार को भी। सरकार रोजगार देगी तो ही क्राइम कम होगा, और सरकार रोजगार नहीं देगी तो क्राइम कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। और प्रशासन को टाइट होना चाहिए, रेड अलर्ट एकदम, कि कहीं पे भी कोई भी वारदात ना हो। अगर वारदात होती भी है तो तुरंत ही उसको वहीं पकड़ लिया जाए और उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में भी योगी मॉडल जैसा कार्य शुरू करना चाहिए? नहीं, क्रिमिनलों के साथ, क्रिमिनल कोई भी हो, जो क्राइम करेगा उसके साथ वैसे ही होना चाहिए। तो क्यों उत्तर प्रदेश में क्रिमिनलों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है योगी मॉडल में? बिल्कुल किया जा रहा है। तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। नहीं, आपने कहा ना क्रिमिनलों के साथ, तो क्या उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं के साथ क्रिमिनल, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनके साथ यूपी पुलिस का कैसा नजरिया है? आपको क्या लगता है? भाई, योगी सरकार का आदेश है कि जो भी क्रिमिनल होगा उसके घर बुलडोजर चलेगा, और जो भी दिल्ली में क्राइम करे उसके घर पे बुलडोजर चले जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, इंसान के हाथ में मारने का काम नहीं है, इंसान के हाथ में है भाईचारा बढ़ाना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, इंसानियत की बातें करना, एक दूसरे की मदद करना। ये इंसान के हाथ में है, ना कि किसी को मार। जब इंसान किसी को जीवन नहीं दे सकता तो मारने का भी अधिकार नहीं है। और ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं ना, जिनकी सोच बहुत ही गिरी हुई होती है, ऐसे लोगों को जीतने का कोई हक नहीं है। कई राजनेता, पॉलिटिकल्स पार्टी ने ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा था, आपको याद होगा, कि 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो, हम बताएंगे कौन ताकतवर है। इस बयान को आपको पता होगा बाखूबी कि किसने यह बयान दिया था। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, उनके खिलाफ या उनके पक्ष में? क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही बयान दिया है? मैं पक्षपात नहीं करूंगा, और ऐसे बयान देना बहुत ही गलत है। मैं बात करूंगा भाईचारे की,
मैं बात करूंगा इंसानियत की, मैं बात करूंगा प्यार मोहब्बत की, और जिससे ताकि देश हमारा उन्नति की ओर जाए। अगर जिन्होंने भी ये बयान दिया है तो जाइए ना, शर्त पर लड़िए, 15 मिनट के लिए चैलेंज करिए ना, ताकि भारत का भी नाम, हिंदुस्तान का नाम भी रोशन हो कि भाई वहाँ प्रशासन तो प्रशासन, जनता भी एक है, ये उनके लिए है। जाइए वहाँ शरत पे जाके चुनौती दीजिए दूसरे देशों को, और माहौल घर के अंदर 15 मिनट के लिए हटा दो। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं भैया? तो ये तो गलत है। तो आपको लगता है कि देश में शांत माहौल करने के लिए और रोजगार बढ़ाना चाहिए सरकार को। दूसरी चीजें, जो बड़े लीडर राजनेता हैं हर धर्म के या हर इलाके के, उनको अपने स्टेटमेंट यानी अपने बयानों पे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर देश, हमारा देश कहाँ है आज? अरे भाई, देश को उन्नति की तरफ ले जाना है तो देश का विकास करना पड़ेगा, बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, जहर उगलना बंद करना पड़ेगा, और प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा, इंसानियत की बात। अब एक वीडियो, जैसे कई सारी वीडियो पटपड़गंज विधानसभा विधायक जो अभी मौजूदा हैं उनकी वायरल हो रही है, जिसमें वो हर दुकानों पर उनके नाम और उनके दुकान के नाम और उनके यूपीआई के खाते को स्कैन करके उनका नाम देख रहे हैं कि आखिर वो कौन से कास्ट हैं, कौन से धर्म के हैं। इस पे आपको क्या लगता है कि उनका ये कार्य सही है? इससे उन्नति हो सकती है बिल्कुल विधानसभा में? बिल्कुल नहीं होगी उन्नति। ये काम है चुनाव आयोग का, जनगणना करने का, एक विधायक का काम नहीं है। ये तो नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हो सकते हैं, और सबको अधिकार है इस देश में काम करने का, एक साथ रहने का। कोई कहीं भी दुकान खोल सकता है। लेकिन तो अगर चेक क्यों कर रहे हैं? अगर कोई अब्दुल अपनी दुकान चला रहा है तो उस पे अब्दुल ही लिखे ना, उस पे संजीव क्यों लिखेगा? नहीं, अब्दुल ही लिखेगा, संजीव। तो इस चीजों पे अगर वो कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है ये सही है या गलत है? ये तो गलत है ना भाई। मेरा नाम जैनुल है, मैं कहीं दुकान खोलूंगा तो मैं अपना नाम लिखूंगा ना, जैनुल, तो या मुस्लिम ढाबा या मुस्लिम ये कुछ भी करके लिखूंगा, संजीव क्यों लिखूंगा? तो इसी कार्य को तो वो सीधा कर रहे हैं, इसी कार्य को तो उजागर कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको लगता है विधायक का कार्य गलत हो रहा है? अरे मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत से लोग हैं, और पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये दुकान किसकी है? अगर नफरत खत्म करनी है तो दुकानों पर नाम होने नहीं चाहिए। भाई दुकान खोलो ना, ये चेक क्यों कर रहे हैं भाई? या तो इनका कुछ मोटिव होगा, या तो इनको भगाएंगे ये वहां से। ये काम है चुनाव आयोग का, कि चुनाव आयोग जनगणना करती है, विधायक का काम नहीं है। हम फिर कह रहे हैं, तो विधायक को विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, ना कि धर्म के लेकर के चेक करो। आपके बयानों से क्या आपको लगता है कि अब अगर ये बयान पब्लिश होता है और सरकार देखती है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार, किस हिसाब का व्यवहार करेगी? क्या आपको लगता है आपके बयान सही है? मैंने क्या गलत बोला है? अगर सरकार सही काम करेगी, विकास करेगी, भाईचारे की बात करेगी, इंसानियत की बात करेगी, तो सब उनके साथ है। लेकिन अगर सरकारी धर्म की बात करेगी, पक्षपात करेगी, तो ये सरकार को भी अनुमति नहीं है इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का, इस तरह के कार्य करने का। भाई, प्रधानमंत्री जो होते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए सब बराबर है, ना कि एक छोटा और एक बड़ा। चाहे दलित भाई हो या मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो या सिख भाई हो, हम सब एक समान और भाई भाई जब भी हैं, जब हमारे अंदर प्यार मोहब्बत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ TV 1।